मीन राशि वालों, अब ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ मित्रों, ऊंची उड़ान, छोटी नहीं बहुत बड़ी उड़ान अब आप भरने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो प्रभाव अब केतु का होगा वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये पापी ग्रह हैं तो ये आपको नुकसान भी करेंगे, तो संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये पापी ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए इनका नुकसान का जो मतलब आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव होगा उससे संभल कर रहना है। बाकी तो कई मामलों में पॉजिटिव प्रभाव जो आपके लिए कह सकते हैं कि ऊंची उड़ान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक परिणाम भी देते हैं। ये ऐसे परिणाम देते हैं कि आपको कह सकते हैं कि जीवन बदल देते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय केतु जो अपना नक्षत्र पद बदलेंगे, ये आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देगा। सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नई जानकारी हमेशा आपको मिलता रहेगा। मित्रों, बहुत जल्द केतु अपना नक्षत्र बदलेंगे और ये नक्षत्र पद बदलेंगे, तो आपके लिए जो जो फ़ायदा मिलने वाला है और कहाँ नुकसान हो सकता है, नुकसान से कैसे बचना है, सब बताएंगे। आपको वीडियो में बने रहना है और टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, आप में एक अवगुण होता है ये कि बहुत टेंशन लेते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। अब इस कारण से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, जिससे कि आपको ऐसी परेशानी झेलने को ना मिले। आपको बता दें 29 मई को सुबह 10:16 पे केतु जो हैं वो मघा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे, और ये 30 जून तक, मतलब मानकर यही आपको चलना है कि एक महीने तक इनका प्रभाव क्या आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि हम आपको हमेशा अपडेट रखते हैं, तो ये भी आपको जानकारी दे देते हैं किस तरह का प्रभाव रहेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस नक्षत्र के पद में जाने से आपके लिए बड़ी बात ये रहेगी कि आपके शत्रु जो हैं, चाहे शत्रु कई तरह के होते हैं, उन पर विजय प्राप्ति आपको होगा। शत्रुओं को सबसे पहले कि पकड़ लेंगे कि ये मेरा शत्रु है। अब शत्रु तो हर जगह होते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां भी शत्रु, घर में भी शत्रु, बाहर भी शत्रु, जीवन के हर जगह आपको शत्रु मिलेंगे। मतलब आपको ये कोई दबाना चाहे कि ये सक्सेस ना करे, सफल ना हो, आगे ना बढ़े, तरक्की ना करे, वो जलन ईर्ष्या करने वाले भी एक तरह के शत्रु हैं। तो ऐसे समय में छठे भाव का प्रभाव जो है वो आपके शत्रु भाव को एक्टिव करता है। तो यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय थोड़े से ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं जैसे कि चोट लग जाना या शरीर में अकड़न होना, जिससे कि सुस्ती होना, नींद बहुत आना, आलस होना, एकदम से कह सकते हैं कि काम को छोड़ देते हैं या छोड़ सकते हैं कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज बहुत थकान है, ऐसे आपके अंदर प्रवृत्ति भी उत्पन्न करेगा जो आपको नुकसान करेगा। इससे कैसे बचना है आप समझिए। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य खराब है तब तो रेस्ट तो आपको करना पड़ेगा ही, आराम करना पड़ेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम तलबी बन जाएं और ये आपकी परेशानी का कारण बन जाए। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, सफलता की बहुत उम्मीद है। ये केतु हैं, ये शुभता भी देते हैं और अशुभ प्रभाव भी देते हैं। अब सोचिए कि सिक्स्थ हाउस का प्रभाव जो है वो आपके ऐसे कोई मुकाबला हो, जो कंपटीशन हो, चाहे खेल में, जैसे खेल बहुत तरह के होते हैं, कुश्ती होते हैं, शतरंज होते हैं, क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होते हैं, जो भी खेल हो उसमें यदि आप हैं तो सबसे बड़ी बात आपका दिमाग काम करेगा कि हमें क्या करना है। शरीर से तो सब खेलते हैं, लेकिन जो समझ और अनुभव और समझदारी से खेलते हैं वो जीतते हैं। तो यहाँ आपकी सफलता की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आप यदि किसी को पैसे दिए हैं, ऋण दिए हैं, कर्ज दिए हैं, तो वो पैसे की वापसी का भी समय रहेगा। जी हाँ मित्रों, वापसी होने की भी स्थिति बन रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, ये आपको बता दें कि यहाँ
आपके कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव होगा। अब कभी कभी कोई ऐसे कार्य में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, किसी कार्य में कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, जितना होना चाहिए हाई उससे ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में आपको संभलना पड़ेगा। आप इस समय जो जॉब कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। आपको अपने मतलब घर में रहकर वही काम जो ऑफिस में करते थे वो घर में करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ कह सकते हैं कि आराम या जो भी के समझें, लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है। यहाँ कभी कभी कठिनाई भी आपको झेलनी पड़ेगी, जैसे किसी की बात सुननी पड़ेगी। कोई अच्छा भी कहेगा तो आपको सुनना और पसंद आएगा, लेकिन कोई बुरा भी कहे तो उसे सुनना और अपने आप में बदलाव करने का एक अच्छा कह सकते हैं कि समय है। लेकिन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज नहीं लेना है आपको। आप इस समय किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में बड़े कर्ज ना लें, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव पर दृष्टि मतलब आप कर्ज ले लेकर खुद को परेशान कर सकते हैं। इसलिए कर्ज लेने से आपको बचना होगा। साथ साथ इस समय आपको बता दें कि आप यदि अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इस समय आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आप नए नए जगह पे घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इस समय आप थोड़े से असहज महसूस कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी से भी बहस, झगड़े, विवाद, नाराज़गी ये सब आप ना करें। अपने आप को संभाल कर रखें, टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। वरना टेंशन लेकर खुद को परेशान आप इस समय बहुत ज़्यादा करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। जैसे कभी कभी मन अशांत होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगा, थकान होगा, सुस्ती होगा। तो ये सब जो चीज़ है इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़े बाधा कह सकते हैं, जो आपको सफल होने नहीं देगा किसी भी कार्य में। तो इस समय इन चीज़ों पर नियंत्रण बनाइए, कंट्रोल कीजिए। ये समय आपका फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। और खान पान का भी ध्यान रखें, खान पान गलत ना करें। जैसे स्पाइसी भोजन से बचिए, बाहरी भोजन से बचिए, दूसरी चीज़ों से बचिए, तो सब ठीक रहेगा। वरना आप इस समय इन्हीं चीज़ों के कारण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इस समय ऐसे चक्करों में ना पड़ें, जैसे कि गुप्त ज्ञान, कोई अलग से ऐसे ज्ञान जो कह सकते हैं कि गलत चीज़ों के प्रति खोज होना या गलत चीज़ों के प्रति सोच होना, अपने सोच जो आपके थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, गलत आदत से जुड़ सकते हैं, नशा वगैरह से जुड़ सकते हैं, गलत मित्रता हो सकते हैं। अब ऐसे में गलत लोगों के साथ मित्रता होना सोचिए कितना नुकसान आपको करेगा। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। बाकी स्थिति आपके पक्ष में है, इससे बचना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब क्या करें कि इन चीज़ों से बचे रहें? काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, केतु से संबंधित मंत्र का जप कीजिए। इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं तो माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे तो केतु भी ठीक, और माँ सरस्वती प्रसन्न तो विद्या, ज्ञान, अनुभव सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।